अभी तक हम लोगों ने ग्लूकोज को पूरा पढ़ लिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो जो मोनोसेकेराइड का दूसरा प्रकार है जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं, उस फ्रुक्टोज को फल्की शर्करा अथवा लेवुलोज शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फल्की शर्करा अथवा लेवुलोज शर्करा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हमारा ग्लूकोज एक एल्डिहाइड समूह का सदस्य था या एक एल्डिहाइड समूह की शर्करा थी, उसी प्रकार से जो हमारा फ्रुक्टोज है वो कीटोन समूह की शर्करा है। ठीक है, किस समूह की कहेंगे? जिस प्रकार से ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का था, एल्डिहाइड समूह का था, एल्डोज समूह का था, उसी प्रकार से जो हमारा फ्रुक्टोज है वो कीटोन समूह की शर्करा है। ठीक है, कैसी है? कीटोन समूह की शर्करा है। इसे हम हल्की शर्करा कहते हैं, इसे हम लेवुलोज शर्करा कहते हैं तथा यह जो शर्करा होती है ये ग्लूकोज से अधिक मीठी होती है। ठीक है, कितनी मीठी होती है? तो कहेंगे ये ग्लूकोज से लगभग 2 गुनी मीठी होती है। ठीक है, कितनी मीठी? तो कहेंगे तो ग्लूकोज से लगभग 2 गुनी मीठी शर्करा मानी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि फ्रुक्टोज की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई या फ्रुक्टोज नाम किसके द्वारा दिया गया, तो सर विलियम एलन महोदय के द्वारा, सर विलियम एलन, ठीक, इनका पूरा नाम है विलियम एलन मिलर। ठीक है, विलियम एलन मिलर के द्वारा इसको नाम दिया गया था, फ्रुक्टोज नामकरण किया गया था, जबकि इसकी खोज पियरे डब्ल्यू फॉर्ट, एक रसायन शास्त्री थे, पियरे डब्ल्यू फॉर्ट। ठीक है, पियरे डब्ल्यू फॉर्ट महोदय ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। एलन मिलर महोदय ने क्या किया? केवल नामकरण किया था, इसको फ्रुक्टोज कहा था, जबकि डब्ल्यू फॉर्ट महोदय ने इसे क्या किया था? इसकी खोज की थी। ठीक है, क्या किया था? तो कहेंगे इसकी खोज करने वाला जो व्यक्तित्व है या जो व्यक्तित्व है वो कौन है? डब्ल्यू फॉर्ट महोदय है, जबकि इसको नाम देने का श्रेय हम विलियम एलन मिलर महोदय को देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रासायनिक संरचना कैसी है, तो आपको पता है ये एक मोनोसेकेराइड है, तो इसकी रासायनिक संरचना में भी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6 पाई जाती है। कार्बन कितना है? 6 है। ठीक, आगे बात करें क्या जो हमारा ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज के जैसे ही इसकी संरचना है। हाँ, तो ग्लूकोज के जैसे ही इसकी संरचना होती है, परंतु यह जो इसके अंदर जो हार्डनेस होती है वो हाइड्रोजन के कारण होती है, क्योंकि यह एक प्रकार की फ्रूट शर्करा है या फ्रूट शुगर है। ठीक है, इसके अंदर के जो हार्डनेस है वो क्यों है? क्योंकि यह एक प्रकार की जो है हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा होता है। ठीक, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण इसमें हार्डनेस पाई जाती है तथा 6 कार्बन होने के साथ साथ इसमें एक चक्रीय श्रृंखला भी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम फ्रुक्टोज को अमीनो एसिड के साथ मिला दें तो एक अभिक्रिया होती है जिसे हम मैलार्ड अभिक्रिया या मैलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैलार्ड अभिक्रिया क्या है? जब फ्रुक्टोज को किसके साथ मिलाया जाता है, तो कहेंगे जब फ्रुक्टोज को अमीनो एसिड के साथ मिला करके हीट दिया जाए। ठीक है, अमीनो एसिड के साथ मिला करके क्या दिया जाए? हीट दिया जाए, तो होने वाला जो रिएक्शन होता है वो मैलार्ड रिएक्शन कहलाता है। ठीक, मैलार्ड रिएक्शन में ब्राउनिंग आती है, लेकिन यह जो ब्राउनिंग आ रही है, ये जो भूरापन आ रहा है वो नॉन एंजाइमेटिक होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम प्रतिभाग नहीं करते हैं। ठीक है, कैसी क्रिया है? तो कहेंगे यह एक नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है, नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम प्रतिभाग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अगली मोनोसेकेराइड की, तो जो अगली मोनोसेकेराइड है उसे हम गैलेक्टोज कहते हैं। ठीक है, अगली जो मोनोसेकेराइड है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक,
ग्लैक्टोज। हम आपको बता दें कि जो ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है ये ऐसी मोनोसेकेराइड है जो हमारे नेचर में या हमारे प्रकृति में जो है फ्री मोड से नहीं पाई जाती है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाने वाली शर्करा होती है। ये जब भी पाई जाएगी किसी अन्य शर्करा के साथ अथवा किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके या बंध करके भी पाई जाएगी। ठीक है, ग्लैक्टोज को मुख्य रूप से या ग्लैक्टोज को जब भी पाया जाता है तो अक्सर इसे लैक्टोज के साथ देखा जाता है। ठीक है, किसके साथ कहेंगे, जो डाइसेकेराइड का एक प्रकार है लैक्टोज, उसके साथ इसको देखा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी शर्करा है जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। आया समझ में? आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो ग्लैक्टोज की डिस्कवरी विस्मैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, विस्मैन महोदय के द्वारा क्या किया गया था, इसको खोजा गया था, जबकि यह एक ऐसी शर्करा है जो फ्री मोड में नहीं पाई जाती। आगे बात करते हैं कि यह किस प्रकार की शर्करा है, रासायनिक संरचना के आधार पर किस प्रकार की संरचना है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी एल्डोज ग्रुप पाया जाता है, इसमें भी एल्डोज ग्रुप पाया जाता है तथा कार्बन की संख्या 6 होती है। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक एल्डोहेक्सोज शर्करा है। ठीक है, कैसी शर्करा है, तो कहेंगे एल्डोहेक्सोज शुगर ये भी है क्योंकि इसमें 6 कार्बन श्रृंखला है तथा एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति देखी जाती है। आगे यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो ग्लैक्टोज में ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक चेन दोनों पाई जाती है। ठीक है, कौन सी चेन पाई जाएगी, तो कहेंगे ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक या चक्रीय साइक्लिक चेन भी पाई जाती है। ठीक है, ग्लैक्टोज में ओपन चेन विद साइक्लिक चेन पाई जाती है। ठीक है, जब हम ग्लैक्टोज को कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से हम डाइसेकेराइड अर्थात लैक्टोज से मिलाते हैं तो, ठीक है, अगर हम ग्लैक्टोज को किससे मिला दें, लैक्टोज से मिला दें, तो जो दूसरा कार्बन मिलेगा वह 2 ग्लूकोज होगा। ठीक है, एक ग्लैक्टोज का अणु होगा, दूसरा अणु ग्लूकोज का पाया जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अर्थात यदि ग्लैक्टोज के साथ हम एक शर्करा और ऐड ऑन कर दें तो यह अपना रूप बदल देता है तथा यह डाइसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि इसके हम चयापचय की बात करें तो आपको मैंने बताया यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तथा इसका जो चयापचय हमारे शरीर में होगा वो लेलोइड। ठीक है, लेलोइड पाथवे हमारे शरीर में होता है, उसके द्वारा इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, या इसके द्वारा इसका क्या होता है, चयापचय होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ग्लैक्टोज का पाचन कैसे होता है, तो आप कह दीजिएगा ग्लैक्टोज का पाचन लेलोइड पाथवे के द्वारा हमारे शरीर में होता है। ठीक है, आगे चलिए, अगर हम बात करें कि इसका जो विखंडन हमारे शरीर में हो रहा है या इसका जो चयापचय हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो लेलोइड पाथवे में ग्लैक्टोज को पहले यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ग्लैक्टोज को पहले यूडीपी अर्थात यूरिडीन डाइफॉस्फेट में तोड़ा जाता है।